हेलो फ्रेंड्स। मैं डीएसआर स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल हिम्मत ना हार। कुछ दिन पहले मैं अपने दो दोस्तों से बात कर रहा था, जिनमें से एक की जॉब मल्टीनेशनल कंपनी में है और दूसरे की जॉब एक बहुत ही रेपुटेटेड सरकारी जॉब है। दोनों का पैकेज मंथली लगभग 41,000 के आसपास का है। दोनों को कई प्रकार के भत्ते मिलते हैं, कई प्रकार की सुविधाएं हैं। लेकिन जब उनसे बात की तब मुझे ऐसा लगा कि वो खुश नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वही कि जॉब की टेंशन है, बॉस हमसे बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, इंक्रीमेंट नहीं मिलता, जो आज की महंगाई है उसके हिसाब से खर्चा नहीं चल पाता, नौकरी 24 घंटे की हो जाती है, कभी कभी ओवर टाइम हो जाता है। इसके अलावा कई प्रकार के टारगेट्स अचीव करने पड़ते हैं, हमें कई बार डांट खाने को मिलती है। ऐसी कई बातें उन्होंने कही। लास्ट में मैंने कहा भाई तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब है, लोगों को तो 1-1 हज़ार रुपये नहीं मिल रहे हैं, कई लोग बेरोजगार है। तो उन्होंने कहा ये भी कोई जॉब है, इससे तो दूध बेचना अच्छा। उनकी बात सुन के मुझे कुछ फील हुआ। मेरे मन में वो बात घूमती रही कि क्या वास्तव में आज नौकरी और बिजनेस से अच्छा दूध बेचना है। हालांकि दूध बेचना भी एक बिजनेस ही होता है। अगले दिन मेरे यहाँ दूध वाले भैया आए। उनसे मैंने कुछ प्रश्न पूछे। मैंने कहा आपकी रोज का डेली रूटीन क्या है, और आपका जो ये बिजनेस है, ये आपका दूध बेचने का जो कार्य है, इसमें क्या क्या नुकसान है, क्या क्या नकारात्मक पॉइंट है। उन्होंने कहा आपने मेरे से पॉजिटिव पॉइंट क्यों नहीं पूछे। मैंने कहा देखो, किसी भी इंसान के जीवन में हम अच्छी बातें तो देख लेते हैं, लेकिन उसको क्या नुकसान हो रहे हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, वो हम कभी नहीं पूछते। उन्होंने अपना रूटीन बताया। उन्होंने कहा डेली लाइफ तो थोड़ी अलग ही है, कभी कभी 24 घंटे की भी नौकरी हो जाती है मेरी भी। सुबह मैं उठता हूँ, उठते ही सबसे पहले गाय भैंसों को घास खिलाकर पानी पिला के उनका दूध निकालता हूँ। उन दूध को उस दूध को अलग अलग बर्तनों में भरकर अपनी वाहन पे रेडी करके दूध बेचता हूँ। 11-12 बजे तक मैं इस काम से फ्री होता हूँ। फिर से सबसे पहले मैं अपने जानवरों को देखता हूँ। उसके बाद खाना वगैरह खा के अगर मुझे दिन में टाइम मिलता है तो मैं सोता हूँ। अदरवाइज कई बार ऐसे काम भी होते हैं, जैसे परिवार संबंधी है, रिश्तेदारी में आना जाना है, बच्चों की पढ़ाई है, शॉपिंग है। उन कामों को संभाल के शाम तक मैं फिर से खेत खलियान की ओर जाता हूँ। अपने गाय भैंसों को फिर से घास या पानी की जो भी व्यवस्था है वो करता हूँ। रात को फिर उनका दूध निकालता हूँ, बेचता हूँ या उसको संग्रह करके रखता हूँ। कई बार रात की 11-12 बज जाती है और अगले दिन के लिए फिर से मैं रेडी रहता हूँ। अब दूध वाले भैया की वो दिनचर्या देखकर मैंने उसको और नौकरी वाले से इसको कंपैरिजन किया कि नौकरी में हम कई बातों के लिए रोते रहते हैं, क्या वास्तव में ये बातें होती है। तो मैंने एक कंपैरिजन किया। सबसे पहले हम लेते हैं 24 घंटे की नौकरी को। हम कहते हैं कि हमारी नौकरी 8 घंटे की नहीं है, 12 घंटे की है, कई बार हमको छुट्टी के दिन भी बुला लिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी दूध वाले भैया की लाइफ को देखा है। वो रोज हमारे यहाँ पे आते हैं, कभी रविवार की छुट्टी नहीं रखते। यहाँ तक कि दीपावली होली में उनका कार्य और अधिक हो जाता है। हम उन्हें स्पेशल फोन करके बुलाते हैं कि आज जल्दी आना, रोज 1 लीटर लेके आते हो तो आज 2 लीटर लेके आना। और अगर वो लेट हो जाते हैं तो हम उन्हें 5 बातें भी सुना देते हैं। लेकिन वो कभी नहीं सोचते कि मेरे आज ये मेरे लिए छुट्टी का दिन था या आज तो मेरे त्योहार का दिन था। नौकरी में हमें संडे मिलता है, सैटरडे मिलता है। इसके अलावा भी हम अगर 4 बजे हमारी छुट्टी होने वाली है, 4:30 बजे तक भी अगर हम रुक जाते हैं तो हम भागते हैं फटाफट। इसके अलावा हमें कई प्रकार की लीव्स मिलती है। गवर्नमेंट में तो कई प्रकार की लीव्स होती है, मेडिकल लीव होती है। इसके अलावा हमें अलग से छुट्टियां मिलती है। अगर हम वो छुट्टियां नहीं लेते हैं तो हमें उसके अलग से इनकम भी मिलती है। लेकिन दूध वाले भैया को वो सब कुछ नहीं मिलता है। दूसरी बात करते हैं हम पैसे की। हर इंसान कहता है कि दूध बड़ा महंगा है, दूध वाले की तो ऐश है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उस दूध के पैसे को पाने के लिए उन्हें कितने प्रकार की इन्वेस्टमेंट प्लस हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्या आपको पता है आज सिंपल सी सिंपल गाय भैंस को भी लाने के लिए आपकी जेब में लगभग 55,000 से 65,000 रुपए होने चाहिए।
उसके बाद साल भर उसे खिलाना पिलाना, उसकी देखभाल करना, अगर वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज करवाना। कई ऐसे एनिमल्स होते हैं, कई ऐसे दूध दूध देने वाली भैंस और गाय होती है जो कि कई बार दूध देते देते रुक जाती है, वो बीमार हो जाती है या उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो दूध देना बंद हो जाती है, लेकिन फिर भी दूध वाले भैया उसे खिलाते पिलाते हैं। हम एक बार पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में और महीने भर उसे चलवाते हैं। कई बार हमारी गाड़ी धूप में खड़ी रहती है, कई बार बारिश में भीगती है, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं करते। लेकिन गाय भैंसों के साथ ऐसा नहीं है, चाहे वो दूध दे या ना दे, आपको उन्हें डेली सुबह शाम घास पानी वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप उन्हें धूप में नहीं बांध सकते, आप उन्हें भरी बरसात में नहीं छोड़ सकते। आपको ठंड में स्पेशल उनका ध्यान देना पड़ेगा। चाहे वो आपको दूध दे, चाहे उनसे आपको इनकम हो या ना हो, वो आपकी फैमिली की तरह हो गए। तो आप सोच सकते हैं इसमें कितना बड़ा रिस्क है। तीसरी बात हम करते हैं, उसमें बताया गया है कि काफी कम पैकेज मिलता है जॉब में। लेकिन क्या आपने कभी इसमें पैकेज देखा है? महंगाई भत्ता बढ़ता है तो हमारे जॉब में ऑटोमेटिक महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। लेकिन एक दूध वाले भैया को घर घर आके बोलना पड़ता है कि ये दूध 31 रुपए का था, अब अगले महीने से मैं 32 रुपए लूंगा। उसमें भी कई जगह उन्हें किचकिच सुननी पड़ती है। कई जगह जब हिसाब होता है तब उनके 800 रुपये निकलते होते हैं, तो सामने वाले उनको 600 रुपये ही देते हैं। कई जगह तो उन्हें रुपए मिलते ही नहीं है, उधारी पे चलता है काम। लेकिन वो अपना घर कैसे चलाते होंगे, उसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा है। तीसरी बात है, हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी तो ऐसे ही निकल गई, इस जॉब जॉब में हम खत्म हो जाएंगे, हमारी पर्सनल लाइफ तो कुछ रही नहीं, मैंने लाइफ में कुछ नहीं देखा। लेकिन क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा है? मेरी शादी में एक दूध दूध वाले भैया आए थे। वो रात को 10:30 बजे फटाफट वापस अपने घर गए। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी भैंस बीमार थी, रात को डॉक्टर नहीं आया, मुझे चिंता हो गई कि अगर उसे कुछ हो जाएगा तो 60-70 हजार रुपये मैं कहाँ से भरूंगा। एक और उन्होंने बात कही कि मेरी एक और भैंस है, वो केवल मुझे ही दूध देती है, अगर कोई और इंसान उसे आके हाथ लगाए तो वो उसको अपने पास भटकने भी नहीं देती है। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं है, अगर आप छुट्टी पे गए हैं तो आपका काम कोई भी संभाल लेगा। अगर आप किसी कंप्यूटर पे बैठे हैं तो आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि वो कंप्यूटर आपसे ही ऑन होगा, कोई और उसे ऑन नहीं कर पाएगा। हम आराम से अपनी पर्सनल लाइफ जी सकते हैं। अगर आप सुबह लेट हो गए तो ज्यादा से ज्यादा आप डांट खा सकते हैं, लेकिन अगर दूध वाले भैया लेट हो जाएंगे तो हो सकता है उनकी गाय भैंस उन्हें दूध ही ना दे, उनके पूरे दिन का रूटीन बिगड़ जाता है। शादी को अच्छे से जीना, कहीं घूमना फिरना, मूवीज देखना, कहीं हिल स्टेशन पे जाना, वो उनके लिए एक ड्रीम के बराबर होता है। ऐसी कई प्रकार की समस्याएं उनके सामने होती है। अब हम बोलेंगे कि उनके ऊपर तो प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर तो कंपटीशन का टेंशन नहीं है, उनके ऊपर टारगेट पूरा करने का टेंशन नहीं है। लेकिन वो बात भी उनके साथ है। हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी कंपटीशन है। अगर दूध फट जाए, अगर दूध पतला हो जाए, या कस्टमर को उनकी डिलीवरी टाइम या ये अच्छा नहीं लगे तो वो दूध वाला बदल लेते हैं। डेयरी से दूध ले आएंगे, मिल्क पाउडर ले आएंगे, बहुत सारे ऑप्शन है। इसलिए कंपटीशन उनके अंदर भी है, टारगेट उन्हें भी पूरे करने पड़ते हैं। कई बार दूध की बंदी 1 लीटर की होती है और सामने वाले 3 लीटर मांग लेते हैं, वो उनके लिए एक टारगेट होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दूध देने वाली भैंस या तो बीमार हो गई है, या ऑन द स्पॉट किसी जानवर के काटने से या बीमारी से मर गई है। ऐसे में उल्टा उन्हें उसके बछड़े को पालना पड़ता है, दूध खरीद कर उसे पिलाना पड़ता है। तो ऐसी कई प्रकार की समस्याएं दूध वाले भैया के सामने भी आती है। हम सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि खुशनुमा हवा में सांस लें, लेकिन उन्हें सुबह उठते ही वो काम करना पड़ता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एक बदबूदार गोबर को उठाना पड़ता है, स्मेल को सूंघना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा कोई उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। एक और बात, नौकरी में हम सोचते हैं कि हमें बॉस की किचकिच सुननी पड़ती है, बॉस को खुश करना पड़ता है, फिर भी हमारा फायदा नहीं होता। लेकिन इसमें भी ये बात होती है। एक बेजुबान जानवर के लिए उन्हें सुबह शाम रेडी रहना पड़ता है, वो क्या खा रहा है, घास कितनी खा रहा है, पानी क्यों नहीं पी रहा है। एक भैंस है तो आपको पता है कि उसकी स्किन इतनी डार्क होती है कि उसे गर्मी लगती है, तो उसे दो दो बार अच्छे से पानी से
नहलाना पड़ता है। इतना करने के बाद यहाँ तक कि उसका गोबर उठाना पड़ता है, लेकिन वो बेजुबान जानवर उन दूध वाले भैया के लिए कुछ नहीं कर सकता। आपके बॉस तो आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वो प्रमोट नहीं करेंगे, वो आपका इंक्रीमेंट नहीं बढ़ाएंगे, तो हो सकता है वो आपकी फैमिली का जो कोई मैटर है उसको सोल्व करेंगे, या उस आपकी कोई प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, कभी आपको कोई छुट्टी दे देंगे, कुछ भी करेंगे, अच्छे से बात कर लेंगे। लेकिन उनके साथ तो ये काम भी नहीं होता। तो ऐसे कई प्रकार की बातें दूध वालों भैया या जो भी उनका जो फील्ड वर्क है उनको सहन करनी पड़ती है। ऐसी कई बातें हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रही है, और वीडियो भी काफी लंबा हो जाएगा। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि मेरा जो पर्पस था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी वाले आलसी होते हैं। मैं खुद एक जॉब होल्डर हूँ। मुझे पता है कि जॉब में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। उसमें भी कई प्रकार की ऐसे काम होते हैं जो आपकी इच्छा नहीं होती है, लेकिन आपको करना पड़ता है। कई बार जो जिस पोस्ट पे आप होते हैं वो काम आपको मिलता ही नहीं है। उसमें भी प्रॉब्लम्स होती है। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी बात इसकी हो रही है, मैं दूध वाले भैया की स्टोरी से यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर एक के जीवन में फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। हमें उनको ये तो हमें लगता है कि वो आराम से घूम रहे हैं, उनके पास गाय भैंसे हैं, उनका दूध 50 रुपए किलो या लीटर बिक रहा है, लेकिन हम उनकी परेशानियों को नहीं जानते। जो बोलते हैं ना कि दूर के डोल सुहावने, या दूसरों की थाली में घी अधिक दिखता है, वही बात इसमें होती है कि हमें दूसरों की नौकरी, दूसरों का बिजनेस या खेती वाले लोग अच्छे लगते हैं। हमें लगता है कि वो काम ज्यादा इजी है, उसमें ज्यादा फायदा है, लेकिन हम हमारे काम को नहीं देखते। तो मित्रों, मेरा यही कहना है कि आप जहाँ पे भी है, जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है तो हार्ड वर्क कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसमें भी खुश रह सकते हैं। अगर आपके मन में कंपैरिजन के भाव आते हैं तो आप चाहे तो जिस इंसान से आपको कंपैरिजन हो रहा है, आप उसके नेगेटिव पॉइंट भी देखिए। आप उनसे पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स है, तो आपको पता लगेगा कि आप वास्तव में परेशानी केवल आपकी जीवन में ही नहीं है, उनके जीवन में भी है। तो इसी के साथ मैं अपने ये वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अलग अलग वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हो पाऊँ। इसी के साथ आज्ञा दी।